नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम भूगोल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एरिस्टोस्थनीज को, बी हेरोडोटस को, सी हिपार्कस को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एरिस्टोस्थनीज को भूगोल का जनक कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए हेरोडोटस ने, बी हिकेटियस ने, सी हिपार्कस ने, डी एरिस्टोस्थनीज ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कार्ल रीटर को, बी जीन्स ब्रुंश को, सी हम्बोल्ट को, डी हिपार्कस को। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्ल रीटर को भूगोल का पिता कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विधाता है? ऑप्शन ए हेटनर, ऑप्शन बी जीन ब्रुंश, सी ऑप्शन एच बैरोज, डी ऑप्शन एरिस्टोस्थनीज। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे का माना जाता है? ए पेशल को, बी डेविस को, सी पेंक को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए पेशल को भू आकृति का विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए वार्नियस को, बी टेलर ने, सी कांट ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए वार्नियस ने ऐसा कहा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विधाता को जाता है? ऑप्शन ए कोपरनिकस को, बी केपलर को, सी गैलीलियो को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए कोपरनिकस को इसका श्रेय जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी पुच्छल तारा, डी इनमें से कोई नहीं या ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे पर? जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? ए वार्नियस ने, बी टेलर ने, सी कांट ने, डी कार्ल रीटर ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन सी कांट ने भूतल का अध्ययन किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ए 12, बी 10, सी 9, डी 8। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन डी 8। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 11 जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ए पुच्छल तारा, बी ग्रह,
सी उपग्रह, डी ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन सी, इसे उपग्रह कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था? ए केपलर ने, बी गैलीलियो ने, सी न्यूटन ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए केपलर ने ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादित किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए 12 अगस्त को, बी 21 जून को, सी 21 जुलाई को, डी 21 मार्च को। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय में सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न। सौरमंडल की खोज किसने की थी? ए कॉपरनिकस ने, बी आर्यभट्ट ने, सी कार्ल रिटर ने, डी केपलर ने। तो सौरमंडल की खोज मेरे प्यारे दोस्तों कॉपरनिकस ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए पृथ्वी को, बी शुक्र को, सी शनि को, डी सूर्य को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेरिजी, ऑप्शन बी अपसोर, ऑप्शन सी उपसोर, डी अपोजी। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? जो सूर्य की अधिकतम दूरी होती है उसे अपसोर कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपसोर, ऑप्शन बी अपोजी, ऑप्शन सी अपसोर, ऑप्शन डी पेरोजी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? अपसोर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसोर उसे कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ए 97, बी 81, सी 95, डी 89। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। प्रश्न 19वां। पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? ए 5, बी 8, सी 4, डी 7। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका 4 सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? जो ब्रह्मांड का तारा है विस्फोटी, वो क्या कहलाता है? ए उल्का, बी अभिनव तारा, सी धूमकेतु, ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी अभिनव तारा उसे कहा जाता है। धन्यवाद।